अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा व तालिबात, अपने सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में ब्रेन के आखिरी पार्ट को पढ़ेंगे। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन आपने पढ़ा, आखिरी पार्ट है इसका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मैंने आपको बताया, इट्स कॉल्ड एज रहोम्बेनसेफेलॉन। और बेटा ये जो है ब्रेन का ये पार्ट, इट इज स्मॉलर देन फोर ब्रेन बट लार्जर एज कंपेयर टू मिड ब्रेन। इट इज स्मॉलर देन फोर ब्रेन but larger as compared to mid brain. मिड ब्रेन जो है इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। मैंने आपको लिखाया था कल, इट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। तो बहरहाल हाइंड ब्रेन इट्स आल्सो कॉल्ड एज रहोम्बेनसेफेलॉन। इट इज स्मॉलर देन फोर ब्रेन बट लार्जर देन एज कंपेयर टू मिड ब्रेन। इसके तीन कंपोनेंट्स है, ऑलरेडी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में दिखाया हुआ है। सबसे पहला कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम। सेकंड कंपोनेंट जो है इसका बेटा, दैट्स कॉल्ड एज पोन्स वेरुली। थर्ड कंपोनेंट जो है, it's the last part of the brain, you can say, that's called as medulla oblongata. Medulla oblongata देख लीजिए आप यहाँ पे। cerebellum जो है, it's also called as little brain. It is also called as little brain. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम जो है इसको हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो सेरेब्रम जिसको आप कहते हैं, ये वाले दो कंपोनेंट जो फोर ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है, इसका जो पोस्टीरियर साइड है बिल्कुल उसके नीचे होता है। इट लाइज जस्ट बिलो द पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरेब्रम। इट लाइज just below the posterior side of cerebrum। जिस तरह आपने पढ़ा, सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम के दो हिस्से हैं, दो सेफियर्स है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। In a similar way, जो cerebrum है, it also comprise of two hemispheres, right cerebellar hemisphere and left cerebellar hemisphere. Comprises of two cerebellar hemispheres known as right cerebellar hemisphere and left cerebellar hemisphere। वहां पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे सेरेबेलर हेमिस्फीयर। और जो ये दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है, इनके बीच में एक मीडियन मास होता है। मीडियन मास उसको हम कहते हैं बच्चा वर्मिस। एंड मीडियन मास known as vermis, VERMIS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। ये जो आपकी बॉडी में
पोस्चर है एंड इक्विलिब्रियम है, ये इसको मेंटेन करता है। इसके फंक्शंस में आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, वहां मैं पढ़ाऊंगा ब्रेन के फंक्शंस। तो वहां पढ़ेंगे हम कि सेरेबेलम जो है ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम बॉडी को मेंटेन करता है। पोनस वेरुली जो है बेटा, द वर्ड पोनस मीन्स ब्रिज। Bridge. It's a bridge between medulla oblongata and the higher centers of the brain. It connects medulla oblongata. It connects medulla oblongata with the higher centers of brain. ठीक, एक तो ये काम करता है। दूसरा काम है इसका बेटा, जिस तरह आपने देखा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पोस्टीरियर साइड में एक मेम्ब्रेन होती है, एक टिश्यू होता है जिसको आपने लिखा था कॉर्पस कैलोसम, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन ब्रेन। तो वो वहां पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। Similarly, the exchange of information between two cerebellar hemispheres occurs through pons varoli. It also acts as a connection between. It also connects cerebellar hemispheres with each other. जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स है उनको भी ये आपस में कनेक्ट करता, सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को भी आपस में ये कनेक्ट करता है। ये बिल्कुल मेडुला ओब्लॉन्गेटा के ऊपर होता है और सेरेब्रम के नीचे होता है। इट लाइज जस्ट अबव मेडुला ओब्लॉन्गेटा, लाइज जस्ट अबव मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ये आप याद रखेंगे, ये 2-3 पॉइंट्स इसमें। अब लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो है बेटा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का लोअर मोस्ट हिस्सा है। मेडुला ओब्लॉन्गेटा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज कोनिकल इन शेप एंड इनक्लोज ए कैविटी। ये भी है बेटा, ऐसे होता है, ये ऐसे, ये देखिए आप, इज कोनिकल इन शेप। हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स है, 4 वेंट्रिकल्स। एक होता है राइट सेरिब्रम में, फर्स्ट वेंट्रिकल। दूसरा होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। पहला होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, उसको हम कहते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल। दूसरा होता है लेफ्ट सेरिब्रल वेंट्रिकल में, उसको हम कहते हैं सेकंड वेंट्रिकल। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। थर्ड होता है, आप जानते हैं, मैंने आपको परसों बताया, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन आल्सो कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल। इट इनक्लोज ए slit like cavity known as third ventricle, the base of which is known as hypothalamus, which acts as a control unit for controlling the activity and release of hormones from the pituitary gland. जो आपने पढ़ा वहां पे रिलीज फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल जो हमारी बॉडी में है, दैट इज मेडुला ओब्लॉन्गेटा। इट्स द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इनक्लोज ए conical cavity. It encloses a conical cavity known as fourth ventricle. ये जो बेटा मेडुला ओब्लॉन्गेटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसमें बहुत ही रिफ्लेक्स सेंटर्स बॉडी के हैं। जब मैं इसके फंक्शंस पढ़ाऊंगा आप वहां पे आप देखेंगे वोमिटिंग, स्नीजिंग,
कफिंग, डिफिकेशन, यूरिनेशन, ये सारे सेंटर जो है दे आर लोकेटेड ऑन मेडुला ओब्लॉन्गेटा। कहां पे होता है? इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इनक्लोज ए कोनिकल कैविटी नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। जो इसका लोअर एंड है, ये देखिए आप, ऐसे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप, ये है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। जो इसका लोअर एंड है, इट पासेज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। इसी को स्पाइनल कॉर्ड बनता है। द लोअर एंड ऑफ मेडुला ओब्लॉन्गेटा data passes into the spinal cord। इससे स्पाइनल कॉर्ड में पास होता है, तो यूं मानिए आप कि स्पाइनल कॉर्ड इसी से बनता है। इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से इंतजाम किया गया है, जिसको आप कहते हैं बैकबोन, नोटोकॉर्ड। बैकबोन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है बेटा हाइंड ब्रेन। थोड़ा बहुत मिड ब्रेन से बड़ा है, लेकिन फोर ब्रेन से बहुत ही छोटा है। 3 कंपाउंड्स के, पहला है सेरेब्रम। याद रखिए आप, हमारे ब्रेन में सबसे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट जो है वो है 2। एक है सेरेब्रम, विच जो मैंने आपको बताया था, ये ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एक है 5/6। अगर हम ब्रेन के 6 हिस्से कहें, 5 हिस्से सेरेब्रम के हैं। और सेरेबेलम जो है, इट्स आल्सो वेल डेवलप्ड। इट फॉर्म्स ऑलमोस्ट 1/8 ऑफ द ब्रेन बाय मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम ब्रेन का। ये कहां पे होता है? इट लाइज जस्ट बिलो द पोस्टीरियर साइड। जो पोस्टीरियर साइड होता है सेरेब्रम का, वहां पे ये होता है। इसके भी 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है और एक मीडियन मास, जिसको आप वर्मिस कहते हैं। पॉन्स वेरोली, इट्स ए ब्रिज। It connects us medulla oblongata with the higher centers of the brain, and also connects us to cerebellar hemispheres. And finally, medulla oblongata is the lowermost part of the brain. It encloses a conical cavity known as fourth ventricle. At the lower end of medulla oblongata passes into spinal cord. अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ हमारा जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल होता है। तो कल हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद या उससे पहले मैं देखूंगा क्या मेरा निजाम रहेगा, तो उसी के एक बार से हम एक जनरलाइज्ड डिस्कशन करेंगे ब्रेन के ऊपर। सारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को लेकर एक ही लेक्चर में मैं इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। और हम फिर से इसकी आउटलाइन बनाएंगे, ताकि फिर से आपको ये बात ज़हननशीन हो जाए। अब इसमें 2 ही को सवाल रहते हैं मेरे हिसाब से। एक है फंक्शंस ब्रेन के, और दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये एक ही क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह अगले 2-3 लेक्चर्स में ये पूरा जो चैप्टर है 6 मार्क्स का आपको मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह इसकी तकमील की। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।